तो अभी हाल में जो है बीजेपी ने जो है अमेरिका सरकार पर, या कहें कि अमेरिका के सरकार के एक हिस्से पर, या अमेरिका सरकार में जो कुछ संस्थान हैं जिनको कि डीप स्टेट माना जाता है, और इसके अलावा एक बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरोस, और इसके अलावा जो है उनके द्वारा फंडिंग की गई कुछ संस्थान हैं जो कि लगातार भारत में जो है अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के आरोप जो है भाजपा ने लगाए, और कहीं न कहीं जो है इस पर जो है भारतीय पत्रकारों ने अच्छा, ये एक मज़े की बात है कि जो अमेरिका है उनकी तरफ से बयान आना चाहिए था, लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन जो यहाँ के पत्रकार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चेज़ किया। यहाँ के जो जो दूतावास है, जो दिल्ली में जो दूतावास है अमेरिका का, उनको काफ़ी चेज़ किया कि आप जो है प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है। वो जो है आरोप लगा रही है, तो उसके पीछे कुछ गंभीरता होगी। अ, जो पहला जो मैंने देखा था मीडिया में, उसमें यह निकल के आया था सामने कि जो अ, विदेश मंत्रालय है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो, उन्होंने इस मुद्दे पर जो है टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यानी भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि दूतावास यहीं पर है, तो दूतावास को जो है, और उनके प्रवक्ता भी होते हैं, तो इसलिए उनके पीछे जब पड़े यहाँ के पत्रकार, तो उन्होंने एक एक छोटा-सा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है कि भारत में जो सत्तारूढ़ दल है उसने ऐसा आरोप लगाया, और फिर उन्होंने अपनी सफाई दी कि हम लोग फंडिंग करते हैं, दुनिया भर में हम लोग मीडिया की फंडिंग करते हैं, और हमारा यही ध्येय रहता है कि जो भी सत्ता में है उनको कहीं न कहीं जवाबदेह बनाया जा सके, है ना? तो ये उन्होंने एक जो अपनी तरफ से, ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा, है ना? उन्होंने पूरी तरह खारिज भी नहीं किया कि हाँ, ये आरोप जो है पूरी तरह खारिज है। उन्होंने कहा कि फंडिंग हम करते हैं, लेकिन जो संपादकीय विभाग है, जो कंटेंट है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है ना? ये उन्होंने कहीं न कहीं स्पष्ट देने की, और निराशाजनक जो है उन्होंने बताया इन इस आरोपों को। तो अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, वो सब बात की बात है, या मतलब ये है, लेकिन जो जयशंकर के नेतृत्व में जो विदेश मंत्रालय है, उसने एक तरीका ढूँढा है। जयशंकर के नेतृत्व में एक जो भारत का विदेश मंत्रालय है, या भारत सरकार है, उसने एक तरीका ढूँढा है कि जो विदेशी प्रोपेगेंडा है उसको कैसे जवाब देना है ना? तो जैसे जो है, जो मज़हबी आज़ादी जो है, भारत में मज़हबी आज़ादी को लेकर के अमेरिका का एक आयोग है, यूएससीआईआरएफ, है ना? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, है ना? तो ये जो है हर साल रिपोर्ट जारी करता है, और हर साल जो है भारत के बारे में उल्टा-सीधा जो है ये बहुत ही यहाँ पे हालात खराब हैं, बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं, इस तरह की बातें लगातार उसमें आती रहती हैं। तो कई बार जो है जब विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है कि भाई उधर से रिपोर्ट आई है, आपका क्या कहना है? तो विदेश मंत्रालय ये कहता है कि भई हम इस रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में डालते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। न, ये रिपोर्ट जो है इसको हम खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट जो है इसको हम कूड़े के डब्बे में डालते हैं। तो हर 2-3 साल मेरे ख्याल से जो है विदेश मंत्रालय की टिप्पणी यहीं पर आकर रुक जाती थी। 2-3 साल से विदेश मंत्रालय जो है, वो यही कहता था कि इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। वो कहता था कि ये जो यूएससीआईआरएफ है, ये अपने आप में एक समस्यापूर्ण संस्थान है। वो ये भी कहता था कि ये जो यूएससीआईआरएफ है, ये कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया है इसका, और इसीलिए जो है भारत के प्रति ये जो है एक दुराग्रह इसका है, और इसीलिए जो है इस तरह की रिपोर्ट जाया करता है। यहाँ पर बोल कर के वो चुप हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है 2024 में, मेरे ख्याल से 2024 में जो है, विदेश मंत्रालय ने एक लाइन और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि जो प्रयास आप दुनिया भर में जो रिपोर्ट बनाने में करते हैं, अपने घर में देखिए, आपके यहाँ भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। आपको, माने ऐसा कुछ लैंग्वेज था कि यू वुड बी बेटर एडवाइज्ड टू लुक इन योर होम। मतलब कि आपको अच्छी सलाह ये होगी कि आप अपने घर के भीतर जो है चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है ना? ये जो है कहीं न कहीं एक जवाब उन्होंने, एक एक्स्ट्रा लाइन उन्होंने जोड़ दी। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ने के पीछे कारण क्या था कि अब जब जो है सवाल उठेंगे, तो अब जो है अमेरिका में भी, जैसे अमेरिका में भी स्टेट डिपार्टमेंट होता है, विदेश विभाग होता है, रोज़ाना वहाँ पे ब्रीफिंग होती है, दुनिया भर के पत्रकार वहाँ बैठते हैं। तो
जो है पत्रकारों अपना जो भी उनका मन में होता है वो सवाल पूछते हैं। तो अब जो है भारत के जो पत्रकार हैं, है ना? जो या अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा हमलावर होगा, तो भारत के पत्रकार या भारत के प्रति जो हमदर्दी रखते हैं, वैसे पत्रकार जो हैं, वो अमेरिकी विदेश विभाग में जाके ये पूछ सकते हैं कि भई भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आपके घर में समस्याएँ हैं, उनको आपको ज़रा देखने की ज़रूरत है। तो किस तरह की समस्याओं की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ना? तो इस तरह से जो है वो एक गेम पलटने वाली बात है ना? कि एक तरफ़ा आरोप आपका सुनते आ रहा हूँ, आप मेरे को मूर्ख समझ रहे हैं। अब जो है मैंने आपके घर के अंदर की बात बता दी। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया से, मैं भी एक सरकार के तौर पे ये कह रहा हूँ कि आपके घर में भी बहुत समस्याएँ हैं और उसके बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिन समस्याओं को जो है हम जो आपसी बातचीत होती है हमारी, तो उसमें हम में उठाते हैं, है ना? तो अब यहाँ के पत्रकार भी पूछ सकते हैं या दुनिया भर के कोई भी पत्रकार जो एंटी अमेरिकन हो, वो पूछ सकता है कि भई भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि आपके घर में समस्याएँ हैं, तो आपके घर में क्या समस्याएँ हैं? वो किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना? तो ये जो है सवाल एक तरफ़ा नहीं होगा। सवाल एक तरफ़ा नहीं होगा कि हाँ, आपके युवा सीआरएफ ने रिपोर्ट दी है, आप क्या करने वाले हैं? अब ये होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है, माना है, आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में ये कहा है कि अमेरिका के घर के भीतर भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो उस पर जो है अमेरिकी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पर क्या करने के, तो उनका इशारा किन समस्याओं की ओर है और क्या निराकरण हो सकता है ना? तो ये कहीं न कहीं एक अ, जो है हाथ मरोड़ने वाली बात है कि जो है 100 सुनार की तो एक लुहार वाली जो कहावत है वो एक वो होती है। तो ठीक उसी तरह से बीते 1-2 साल से जो है लगातार कनाडा और अमेरिका की ओर से जो है लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, है ना? और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो है अ, जो है आप लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये किया और उन्होंने भारी मीडिया में जो है कई तरह के मीडिया उन्होंने लीक्स किए, कई जगह में उन्होंने मीडिया में छपवा दिया। उसके बाद में वॉशिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार हैं जेरी शीप, वो अक्सर जो हैं वो सबसे फ़ेवरेट पत्रकार हैं इस तरह की खबरें छपवाने के लिए, है ना? तो वो जो है उन्होंने खबरें पूरा छापा। तो भारत सरकार जो है बहुत दिन तक सुनती रही लेकिन उसके बाद में फिर जो है फ्रांस का जो एक इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म की पत्रिका है मीडिया पार्ट, उसमें जो है ये खबर छपी कि ये जो एक तथाकथित एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है ना? जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, इसकी फंडिंग जो है वो सीधे अमेरिकी विदेश विभाग करता है ना? तो इसका मतलब है कि जब फंडिंग जहाँ से आ रही है, तो उसी के लिए आप काम कर रहे हो, सीधी-सी बात है। तनख्वाह जहाँ से आ रही है, उसी के लिए काम कर रहे हो। तो इस तरह से फिर जो है इन्होंने जो है पलट के जवाब दिया कि आप लोग फंडिंग कर रहे हैं और आप अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है सरकार के स्तर पे ये आरोप नहीं लगाए गए हैं, ये आरोप जो है सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है मतलब जो इशारा किया गया है अमेरिका को कि सरकार जो है वो आपके साथ दोस्ती करती रहेगी। जयशंकर जो है उसके बाद भी ये आरोप लगने के बाद भी जो है कई मौकों पर उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप से हमारी ठीक-ठाक संबंध हैं और अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं और अमेरिका का हम डॉलर में व्यापार करने के खिलाफ नहीं हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहीं कोई कटुता वाली बात नहीं कही है। लेकिन जो बात निकल के आती है, जो संदेश दिया गया है अमेरिका को वो ये है कि आपका रूस और चीन और इसके अलावा पश्चिम एशिया से जो है आपका खूंटा उखड़ गया है। वहाँ पर जो है आप धंधा लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है? आपका धंधा जो चल रहा है वो अब भारत में चल रहा है। भारत एक बड़ा जो है, तो यहाँ पर सरकार जो है वो आपके साथ सहयोग करती रहेगी, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है, जो भाजपा है, जिसकी पैठ और पकड़ आप जानते हैं, जिसके साथ कई सारे संगठन जुड़े हुए हैं, है ना? और वैसा कोई संगठन जो है पूरे भारत में नहीं है। तो वो अगर आपके खिलाफ हो गई, अगर उसने जो है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उघाड़ना शुरू किया, तो यहाँ से आपके धंधे बंद हो जाएँगे और उसके बाद में फिर जो है आपके लिए यहाँ पर बिज़नेस करना मुश्किल होगा। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एंगल है, जो कि फिर से जो है काफ़ी दिन सुनने के बाद में कनाडा और अमेरिका की बकवास सुनने के बाद में जो है भारत ने बड़ा सोच समझ के रणनीति और ये एक पश्चिमी जो जो फ्रेंच पत्रिका है ना? उसमें जो है इसको छपवाया ताकि ये भी कोई ना कह सके कि हाँ, आपने रूस और चीन में कहीं छपवा दिया तो आपने कहीं पैसा देके छपवाया। उन्होंने कहा कि नहीं वो नेटो का ही सदस्य देश है फ्रांस और मीडिया पार्ट में जो है पहले भी जो है कई प्रकार के जो हैं जो इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें हैं वो छपी हैं। तो अच्छा ये समझने की बात है कि
जो है मीडिया पार्ट में छपा और यहाँ की भाजपा ने हाथों हाथ उसको लिया और उसके बाद में जो है उसको आधार बना करके माने फ्रांस और अमेरिका जो है वो तो बहुत गाढ़े मित्र हैं, है ना। फ्रांस और अमेरिका जो है यूक्रेन में साथ हैं, तो वहाँ की एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रिका को में छपी खबर को हवाला दे करके और उसको जो है दिखा करके जो है अमेरिका पर आरोप लगा दिए कि तुम लोग यहाँ पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो, तो सरकारी स्तर पर जो है वो रूटीन काम जारी रहेगा, लेकिन समझ के चलो कि यहाँ पर जो है जो भाजपा है और भाजपा से जुड़े कई संगठन हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर जो है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उघाड़ना शुरू किया, है ना, जो अमेरिका विरोधी जो सेंटिमेंट्स हैं अगर उसको उघाड़ना शुरू किया, तो तुम्हारे यहाँ पर जो है कोई भी दुकान नहीं चल पाएगी। और फिर ये उन्होंने ये भी जो है इशारा कर दिया इसी आरोपों के माध्यम से कि यूरोप जो है यूरोप अब उतना एक नहीं है और तुम्हारे पीछे नहीं है, तो इसलिए जो है यूरोप को हम ले जाएंगे और अमेरिका जो है अकेला रह जाएगा, और इसलिए जो है थोड़ा समझ के चलो। और अब जो है इन आरोपों के बाद जो है हुआ ये, और जो कि होना ही मैंने एक ये सोची समझी रणनीति थी कि यहाँ के पत्रकार जो बिल्कुल जो जो मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो पत्रकार भी जो हैं वो अमेरिकी दूतावास के सामने खूंटा गाड़ के बैठ गए कि भैया अब इस आरोपों पर तुम जवाब दो, अब तुम्हारी आधिकारिक प्रतिक्रिया हमको चाहिए, है ना। और पीछे लग के उन्होंने 2-3 दिन में उस प्रतिक्रिया को निकाला, तो इनको जवाब देना पड़ा क्योंकि भाई सत्तारूढ़ दल है। भाजपा जो है सरकार तो ठीक है अलग है, लेकिन भाजपा सरकार जो सत्तारूढ़ दल है ना, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अपना ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने आरोप लगाए हैं, है ना। तो ये जो है कहीं न कहीं जो सबसे मोदी सरकार के मुखर विरोधी होंगे, उनको भी प्रतिक्रिया तो लेनी पड़ेगी अमेरिकी दूतावास से या अमेरिकी विदेश विभाग से कि भई इस तरह के गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? तो इसीलिए जो है उन्होंने पहली बार जो है एक बार कस के धक्का दिया। तो 2 रणनीति का मैंने आपको खुलासा किया। जो है मज़हबी आज़ादी के नाम पर जो है रिपोर्ट जारी करके भारत पर हमला करने की रणनीति होती थी, है ना? तो उस पर जो है भारत ने उल्टा जवाब दिया कि आपके घर में कई सारी समस्याएँ हैं, उनको आप देखिए, उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए, आपके घर में टूट-फूट ज़्यादा है ना? तो अब यहाँ के पत्रकार जो हैं पूछेंगे कि भई भारत सरकार का भी ये मत है कि अमेरिका जो है उतना सुरक्षित नहीं है, और चीन और रूस जैसे बड़े देश तो बोलते ही थे, लेकिन अब आपका खास दोस्त जो है भारत, वो भी कह रहा है कि अमेरिका में कई तरह की समस्याएँ हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपके यहाँ भी निवेश का माहौल नहीं है, आपके यहाँ भी जो है डिपेंडेबल नहीं है ना? ये सारे बड़े देश क्यों आपसे बिदक रहे हैं, है ना? तो ये जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को। ये उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। फिर जो ये बकवास चली आ रही थी कनाडा और अमेरिका की ओर से जो बकवास चली आ रही थी मीडिया के माध्यम से, तो भारत ने भी जो है मीडिया के माध्यम से जवाब दिया। फ्रांस में एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रिका है मीडिया पार्ट, उसमें जो है खबरें छपवा करके और उसके बाद में उसका उलाहना दे करके, उसका हवाला दे करके जो है उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ पर अस्थिरता का प्रयास कर रहे हैं, और अमेरिका पर अस्थिरता का आरोप लगाना जो है कोई भी लगा सकता है, बिना सबूत के भी लगा सकता है, सब लोग कर लेंगे विश्वास। अमेरिका जो है कहीं अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप बिना सबूत के भी आप लगाएँगे तो अमेरिका का रेपुटेशन ऐसा है कि सब लोग विश्वास कर लेंगे और वो सही होगा, वो आरोप सही होगा। अमेरिका यही काम करता ही रहा है ना? तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि अभी जो है पार्टी के स्तर पर जो है ये हो, और कल को हो सकता है कि अगर अमेरिका ने अपने अपने गतिविधियों में सुधार नहीं किया, तो ये बिल्कुल संभव है कि भारत सरकार जो है वो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का जो है स्वागत करे, लेकिन कहीं न कहीं जो है जो सत्तारूढ़ दल है, उनसे जुड़े लोग जो हैं कहीं न कहीं विरोध में तख्ती लेके दिखाई पड़ें, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको जो है उन्होंने बता दिया कि सेंटिमेंट्स आपके खिलाफ हम कर सकते हैं अगर जो है आप इसी तरह के जो है ये एडवेंचरिज़्म जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये बंद कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में आप आ जाओगे, है ना? तो ये जो है पूरी रणनीति है, इस पर मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा मैंने कोई जो है बातचीत नहीं की है, और मैंने भी जो है कई कड़ियों को जोड़ करके जो है ये सिलसिला बनाया, और मुझे लगता है कि ये लॉजिकल रीज़निंग है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ साझा करूँगा, हो सकता है कि आपको दिलचस्पी हो इसमें।